तो चलिए आज हम लोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्युमिनियम के सूत्र जानेंगे। तो एल्युमिनियम को Al से सूचित किया जाता है। एल्युमिनियम को Al से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 13 होता है, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क की बात किया जाए तो पहला बॉक्साइड होता है जिसका सूत्र Al2O3 होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। चलिए इसमें जो हम लोग निष्कर्षण पढ़ेंगे एल्युमिनियम का, वो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड विधि से पढ़ेंगे, ठीक है, कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए कहता है कि जब बॉक्साइड अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। देखिए ये बॉक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट का चूर्ण हो गया, इसको साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है। देखिए यहाँ सोडियम Al एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और CO2 यहाँ से मिल करके CO2, ठीक है, CO2 यहाँ से निकल करके CO2 और यहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके ऊपर का जो तीर निशान बता रहा है कि ये गैस बन करके उड़ गया। तो बचा कौन, ये वाला इलाका बचा, इस जिसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। अब इसको क्या करते हैं तो ये अपशेष यानी कि शेष के रूप में बच गया। तो कहता है कि अपशेष को जल के साथ मिलाने पर सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है और इसको क्या करते हैं, इसको फिर क्या करते हैं कि इसको छान करके सुखाते हैं, ठीक है। और छान करके जैसे ही इसको सुखाते हैं, ठीक है, तो सुखाते हैं तो सुखाने के बाद इसे तीव्रता से गर्म करके शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसको तीव्रता से गर्म किया जाता है, ठीक है। तो तीव्रता से गर्म करने के बाद क्या होता है, देखिए सोडियम एल्युमिनेट प्राप्त हुआ, यहाँ पे जल मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं, फिर क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ से सोडियम आपको ये, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन हुआ और सोडियम यहाँ पे है, यहाँ पे 2 सोडियम हुआ, 2 एल्युमिनियम भी हुआ और 2 दूना के 4 ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ से सोडियम 2 तो सोडियम निकल गया यहाँ से, यहाँ आ गया सोडियम, ठीक है, और CO3 है तो CO3 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो गया, CO3 हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट निकल गया। तो बचा कौन कौन, तो देखिए यहाँ पे बचा कौन कौन, एक बचा आपको ये AlO2 बचा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3H बचा ना, तो ये बच गया, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये वाला इलाका बचा। अब इसको क्या किया कि जो ये इलाका बचा AlOH बना, इसको क्या किया कि एल्युमिनियम के साथ गर्म किया, ठीक है। एल्युमिनियम देखिए Al2 इसको अलग अलग कर दिए हैं, यहाँ से Al2O3 और इसको में क्या मिला दिया है, ऊपर से जल मिला दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम तो आया हुआ है लेकिन यहाँ पे मिला हुआ कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 परमाणु को हटाना होगा साथ में, इसको क्या करेंगे, तो वही कहता है कि एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। चलिए एल्यूमिना जो प्राप्त हुआ, एल्यूमिना को वैद्युत अपघटन करेंगे तो कौन प्राप्त होगा, ये जो एल्यूमिना बचा इसको वैद्युत अपघटन करेंगे तो शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होगा। और वैद्युत अपघटन कैसे किया जाता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन से करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ, ठीक है, तो यहाँ जब विद्युत अपघटन करेंगे, इसको अपघटन करेंगे तो अपघटन में क्या होता है, देखिए एल्युमिनियम पर +3 आयन और ऑक्सीजन पर -2 आयन, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम। और यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम कैथोड पर हो जाता है और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये एनोड पर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन एनोड पर और एल्युमिनियम कैथोड पर, क्योंकि एल्युमिनियम क्या करता है, किसी
चीज़ को देना चाहता है, ठीक है, इसीलिए इसको आयन कोच में है, पॉजिटिव में है। ऑक्सीजन लेना चाहता है, इसीलिए इसको आयन कोच में है, नेगेटिव में है। इस प्रकार से किसका, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है और हम लोग एल्युमिनियम का शुद्ध निष्कर्षण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये सब इतना चर्चा नहीं करिएगा तो चलेगा। थैंक यू।